हेलो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं। स्टडी जीके का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, पुरस्कार और सम्मान। परमार एसएससी का किताब है। जिसके पास होगा वो तो बढ़िया है, पढ़ लेगा। जिसके पास नहीं है उनके लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। इसमें पुरस्कार और सम्मान ख़त्म कर देंगे, 2-3 पेज का है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरस्कार और सम्मान। नागरिक पुरस्कार। भारत के नागरिक पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और सामाजिक कार्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करते हैं। ये पुरस्कार हर वर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर घोषित किए जाते हैं और राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। पात्रता कौन होता है? कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो। स्थापना वर्ष 1954। स्थापना वर्ष पूछ सकता है 1954। अब तक के प्राप्तकर्ता 53, 2024 तक। प्रथम प्राप्तकर्ता थे सी राजागोपालाचारी, फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन 1954 में। 1954 में ही इसका स्थापना हुआ और 1954 में ही ये पाए थे डॉक्टर सीवी रमन, और ये दोनों भी शायद 1954। ठीक है। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता इंदिरा गांधी 1971 में। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता इंदिरा गांधी। प्रथम मरणोपरांत प्राप्तकर्ता लाल बहादुर शास्त्री कब पाए थे? 1966 में। प्रथम मरणोपरांत प्राप्तकर्ता लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। प्रथम खेल व्यक्तित्व प्राप्तकर्ता सचिन तेंदुलकर 2014 में। साथ ही सबसे युवा प्राप्तकर्ता थे भाई साहब, साथ ही सबसे युवा प्राप्तकर्ता आयु 40 वर्ष में पा गए थे। गैर भारतीय प्राप्तकर्ता कौन कौन से देख लेते हैं। खान अब्दुल गफर खान 1987 में। नेल्सन मंडेला 1990 में। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप, ये देख लीजिएगा। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का स्थापना वर्ष 1954 में है। 1954 में डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार 2024 के लिए कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में, MS स्वामीनाथन मरणोपरांत विज्ञान और अभियांत्रिकी कृषि में, PV नरसिम्हा राव मरणोपरांत सार्वजनिक मामले राजनीति, LK अडवाणी सार्वजनिक मामले राजनीति, चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत सार्वजनिक मामले राजनीति। इसके बाद हम देखेंगे पद्म पुरस्कार। स्थापना वर्ष इसका भी 1954 यानी कि 1954 में। जिन क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया जाता है, कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, उद्योग, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य और सार्वजनिक मामले। पद्म पुरस्कार दो हैं। पहला पद्म विभूषण, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? भारत रत्न है। इसका स्थापना वर्ष 1954 में। इसका भी स्थापना वर्ष 1951 में। और ये क्या है? पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण जो है सर्वोच्च दूसरा नागरिक पुरस्कार है। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहब गंगाधर खेर, VK कृष्ण मेनन, जिग्मे दुर्जी वांगचुक। ठीक। क्या आप जानते हैं, बगल में दिया है वो भी पढ़ लीजिए। क्या आप जानते हैं पदार्थ की 5वीं अवस्था? ये कुछ और नहीं। 2025 के पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं का विवरण। नाम, सेवा का क्षेत्र, राज्य, देश। डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के क्षेत्र में पाए थे, तेलंगाना के रहने वाले हैं। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह, सार्वजनिक मामले, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया, कला के क्षेत्र में गुजरात की रहने वाली है। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में कर्नाटक की रहने वाली है। इसे हम ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे भी हैं 2। श्री MT वासुदेवन नायर, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरला से, मरणोपरांत।
श्री ओसामू सुजुकी मरणोपरांत व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र में जापान के रहने वाले। श्रीमती शारदा सिन्हा कला बिहार की रहने वाली है मरणोपरांत। तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार और दूसरा पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण, वो तो पद्म विभूषण था, जो कि दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार था पद्म विभूषण, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार था पद्म भूषण, तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। 1954 में पहले पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? V.K. कृष्ण मेनन सार्वजनिक मामले में, होमी जे भाभा विज्ञान और अभियांत्रिक क्षेत्र में, शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और अभियांत्रिक क्षेत्र में अभियांत्रिकी, महादेव अय्यर सुब्रमण्यम अय्यर सिविल सेवा, MS सुब्बलक्ष्मी कला संगीत, पहली महिला प्राप्तकर्ता थी। कौन? पहली महिला प्राप्तकर्ता क्या? पद्म भूषण, तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो है कौन थी? MS सुब्बलक्ष्मी। पद्मश्री चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ठीक है। अब आ गए देखिए वीरता पुरस्कार। भारत के वीरता पुरस्कार सैन्य कर्मियों और नागरिकों को अत्यधिक खतरे का सामना करते हुए बहादुरी और वीरता के कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों को युद्धकालीन वीरता पुरस्कारों और शांतिकालीन वीरता पुरस्कारों में विभाजित किया गया। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र सबसे उच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार में सबसे उच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कौन है? परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, वीर चक्र, ठीक है। शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है, सबसे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। कीर्ति चक्र है दूसरा शांतिकालीन उच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। शौर्य चक्र तीसरा उच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। अब आ जाएंगे खेल पुरस्कार। भारत के खेल पुरस्कार विभिन्न खेलों विधाओं में उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं। ये पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे उच्च खेल पुरस्कार है भाई साहब, सबसे उच्च खेल पुरस्कार, ठीक। स्थापना वर्ष 1991 यानी कि 1991 से 1992, ठीक है। पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? विश्वनाथन शतरंज में इसी ईयर में मिला था इनको 1991-92, ठीक है। पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए प्रत्येक खिलाड़ी को युवा और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन है? शतरंज में मुकेश डी है, हॉकी में हरमनप्रीत सिंह है, पैरा एथलेटिक्स में प्रमण कुमार है, निशानेबाजी में मनु भाकर। देखिए अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर, कब? अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, ठीक है। अब दूसरा आ गया अर्जुन पुरस्कार, दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार। पहला सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद। दूसरा कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। स्थापना वर्ष इसका भी 1961 है, ठीक है। उसका 1991 से 92 था शायद, 19 लेट मी सी दैट। स्थापना वर्ष 1961। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए। पुरस्कार राशि उसका कितना था? 25 लाख रुपए, ठीक। पहले प्राप्तकर्ता 1961 में PG सेठी गोल्फ में, बजरंगी प्रसाद तैराकी में, कर्णी सिंह शूटिंग में, कृष्णा दास तीरंदाजी में, उदय चंद कुश्ती में, PK बनर्जी फुटबॉल में, कुमारी N लैम्सडन हॉकी में, सलीम दुरानी क्रिकेट में, गुरबचन सिंह रंधावा एथलेटिक्स में। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला मीना शाह 1962 में बैडमिंटन के लिए, ठीक है। ये पूछ सकता है भाई साहब। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला मीना शाह 1962 में बैडमिंटन के लिए, ठीक है। कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले
पहले व्यक्ति शहानानंद महादेव शेट्टी 1972 में। ये 10 साल पहले उनको महिला प्रथम को मिला था, 10 साल बाद पुरुष प्रथम को मिला था। कबड्डी में मिला था इनको बैडमिंटन में मिला था। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार विजेता 2024 के इतने सारे लिस्ट हैं, हाँ देख सकते हैं, हम आपको पढ़ के बताते हैं। देखिए, अर्जुन पुरस्कार विजेता 2024 खेल नाम: एथलेटिक्स ज्योति याराजी अन्नूरानी, मुक्केबाजी में नीतू खंघस और स्वीटी बुरा, शतरंज में वंतिका अग्रवाल, हॉकी में सलीमा टेटे, अभिषेक संजय, जर्मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, पैरा तीरंदाज में राकेश कुमार, पैरा एथलेटिक में प्रीति पाल, जीवन जी दीप्ति, अजीत सिंह, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, धर्मवीर प्रणव शर्मा, एच होकाटो शेमा, सिमरन नवदीप सिंह। पैरा बैडमिंटन में नितेश कुमार, तुलसीमथी मुरुगेशन, नित्याश्री सुमित शिवन, नाम बहुत अच्छा है, मनीषा रामदास। पैरा जूडो में कपिल परमार सर की फैमिली से चली। पैरा शूटिंग मोना अग्रवाल, रूबीना फ्रांसिस। शूटिंग में स्वप्निल कुशाले। स्क्वैश में अभय सिंह, कोई दोस्त है किसी का अभय सिंह, देख लेना, भेज दो उसको, वही लेने हैं। तैराकी साजन प्रकाश, कुश्ती अमन शेरावत। ठीक, अब ऊपर देख लीजिए। दो 24 के अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट भाई साहब अवार्ड मिला है। एथलेटिक्स सुचा सिंह, पैरा तैराकी मुरलीकांत राजा रामपेटकर। अब तीसरा आ गया, इसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या होता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या है देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए कोचों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कोचों को दिया जाता है। स्थापना वर्ष 1985 में, 1985 में इसका स्थापना वर्ष है। 1961 में किसका है? 1991 में किसका है? 1991 में वो मेजर ध्यानचंद का है, 1961 में है अर्जुन पुरस्कार का, और 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार। पहले प्राप्तकर्ता थे बालचंद भास्कर भागवत, कुश्ती सिखाते होंगे भाई साहब, तभी तो कोच रहे होंगे, तभी तो मिला होगा। OM नावियार एथलेटिक्स में, ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी में। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता हंसा शर्मा, कुश्ती सिखाई थी, 2000 में मिला था इनको। ठीक। 2024 के द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन कौन से हैं? नियमित श्रेणी पैरा शूटिंग सुहास राणा, निशानेबाजी दीपाली देशपांडे, हॉकी संदीप सांगवान, बैडमिंटन S मुरलीधरन लाइफ टाइम श्रेणी में है। फुटबॉल अर्मांडो कोलाको। चौथा पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार, या खेलकूद में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। यह पुरस्कार सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को खेलों में अनेक आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। स्थापना वर्ष क्या है? 2002। 1985 में क्या हुआ था? द्रोणाचार्य का स्थापना। ठीक है। 1961 में क्या हुआ था? अर्जुन पुरस्कार। 1991-92 में क्या हुआ था? मेजर ध्यानचंद का। 1954 में क्या हुआ था? भारत रत्न का। 1954 में भी उसका भी हुआ था। और 19 और देख लीजिएगा साहित्यिक पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? उच्च साहित्यिक पुरस्कार। भारत के संविधान के 8वें सूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में साहित्यिक कार्य के लिए लेखकों को दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। ठीक है। पुरस्कार राशि 11 लाख रुपया। एक प्रशस्ति पत्र, देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा। स्थापना वर्ष 1961, जिस वर्ष में मिला था अर्जुन पुरस्कार का स्थापना हुआ था। प्रथम प्राप्तकर्ता जी शंकर कुरूप, उड़क्कू कुझल मलयालम के लिए, जिसका अर्थ है बांस की बांसुरी, 1950 में प्रकाशित हुई थी।
प्रथम महिला प्राप्तकर्ता 1976 में। 1971 में प्रथम महिला प्राप्तकर्ता भारत रत्न कौन थी? इंदिरा गांधी। I think I'm right. You can check it now. चलो बाद में कर लेना भाई। ठीक है। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता आशापूर्ण देवी अपने उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए मिला था। 59वां ज्ञान पुरस्कार 2024 में विनोद कुमार शुक्ल। दामोदर मावजी अंग्रेजी में पहले भारतीय लेखक जिन्होंने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सब हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। पहले इतना देख के बताइए आप लोग कैसा है। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन द यूट्यूब और लेट मी चेक इट बाय योर साइड।